तो फिर बीना विधानसभा की नई नवेली विधायक निर्मला सप्रे, जो कि कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अरे नहीं, अरे छोड़ो, किसी की भी विधायक हो, उनका क्या होगा। बीना विधानसभा से लगातार कांग्रेस और स्थानीय जनता का विरोध झेलने वाली निर्मला सप्रे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या बीना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगी? क्या निर्मला सप्रे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपने आप को एक सफल और आदर्श राजनेत्री साबित कर पाएंगी? क्या बीना विधानसभा में फिर से उपचुनाव होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी निर्मला सप्रे को अपना सिंबल देकर फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी, या फिर किसी नए कैंडिडेट का नाम घोषित कर सभी को फिर से चौंका देगी? क्या निर्मला सप्रे फिर जनता के प्रति अपनी वफादारी को प्रमाणित कर पाएंगी, या फिर निर्मला सप्रे अपना यह पूरा का पूरा कार्यकाल फोटोशूट करवाते करवाते ही पूरा करेंगी? आज बीना विधायक निर्मला सप्रे का जन्मदिन है, तो क्या उनके इस जन्मदिन पर उनके कामों के प्रति बीना की जनता समर्पित है? क्योंकि कुछ समय पहले ही विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जब 6 बार के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री रामनिवास रावत को जनता ने नकार दिया, तो फिर बीना विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीती नई नवेली विधायक निर्मला सप्रे के इस राजनीतिक सफर का क्या परिणाम होगा? बीना विधानसभा की राजनीति इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली विधायक निर्मला सप्रे अब न तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में है और ना ही कांग्रेस में। उनकी राजनीतिक स्थिति पर न सिर्फ बीना की बल्कि अब पूरे मध्य प्रदेश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video। निर्मला सप्रे का यह सफर उस वक्त पेचीदा हो गया जब 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राहतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने ना तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ना ही औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार वे अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वे कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बना चुकी हैं। निर्मला सप्रे की राजनीतिक यात्रा में जनता का विश्वास एक बड़ा मुद्दा है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में 6 बार के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री रामनिवास रावत की हार ने यह साबित कर दिया कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। निर्मला सप्रे को भी इस सबक को समझने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ फोटोशूट और निजी उत्सवों में व्यस्त रहने की बजाय जनता के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होगी। आज बीना में विधायक निर्मला सप्रे के जन्मदिन पर नगर पालिका की ओर से लगाए गए होर्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बीना में जगह जगह पर नगर पालिका ने विधायक मैडम के नाम से जन्मदिन की शुभकामनाओं के होर्डिंग लगाए थे और उस पर लिखा था कि माननीय एडवोकेट श्रीमती निर्मला सप्रे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और नीचे बड़ी बड़ी लाइन में लिखा था सौजन्य नगर पालिका परिषद बीना। फिर क्या था, कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि नगर पालिका के कर्मचारी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के आगमन पर भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने शहर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए थे। कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका एक स्थानीय संस्था की बजाय अब एक राजनीतिक संस्था बन गई है। यहां तक कि कई पार्षद सरकारी गाड़ियों का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने निजी उत्सव मनाने में व्यस्त रहती हैं। सरकारी योजनाओं के लोकार्पण के नाम पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जब कोई विधानसभा का स्थानीय निवासी किसी मदद के लिए इन विधायक महोदय की चौखट पर आता है तो बात करना तो दूर की बात है, मिलने से भी पल्ला झाड़ लिया जाता है। उनके कर्मचारी कहते हैं कि मैडम अभी व्यस्त हैं, दिन भर काम करके थक चुकी हैं, हमारी तो उनसे बात तक नहीं हो पाई और अभी उनको आराम करने दीजिए। तो वहीं जब कांग्रेस ने नगर पालिका में विरोध प्रदर्शन किया तो कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने तक नहीं आया। फिर इसके बाद क्या था, कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका की दीवार पर ही ज्ञापन को चिपका दिया। फिर इसके बाद स्थापना शाखा प्रभारी ने ज्ञापन लिया, लेकिन जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने जवाब देने में अपनी असमर्थता जता दी। और इसके बाद नगर पालिका द्वारा लगाए गए होर्डिंग से आनन फानन में होर्डिंग के नीचे लिखा सौजन्य नगर पालिका परिषद बीना की लाइन को फाड़ कर हटा दिया गया। अब इसे किसने फाड़ा होगा, समझदार व्यक्ति इसे
बखूबी समझ सकता है। मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे को लेकर बड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। मामला इतना पेचीदा है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर बीना विधायक निर्मला सप्रे किधर है। इसे लेकर सिर्फ बीना विधानसभा की जनता ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता कंफ्यूजन में है। सागर जिले की बीना विधानसभा से निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। 5 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अचानक राहत घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया। अब 10 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने ना तो विधायक के पद से इस्तीफा दिया है और न ही औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जबकि विधानसभा के डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड के अनुसार निर्मला सप्रे अभी भी कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से पूरी तरह से दूरी बना ली है। लोकसभा चुनाव से पहले वह कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आई थी। फिर इसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके निर्णय का आज भी सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि प्रदेश सरकार के वन मंत्री रामनिवास रावत यह उपचुनाव हार गए थे। रामनिवास रावत एक गद्दावर नेता रहे हैं जो 6 बार विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और फिर भी विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं रामनिवास रावत की यह हार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ बड़ा झटका है, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर मानी जा रही है। अब आखिर विजयपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बीना विधानसभा में क्या सबक लेकर निर्णय लेगी, यह तो देखना दिलचस्प होगा। देखिए, विजयपुर विधानसभा में रामनिवास रावत कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे हैं। लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन फिर भी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ बीना विधायक निर्मला सप्रे तो कांग्रेस के सिंबल पर चुनी हुई एक नई नवेली विधायक है, जिसने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया था। देखिए, निर्मला सप्रे को अपने राजनीतिक जीवन को लेकर डर इतना है कि ना तो वह कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हैं और न ही विधानसभा की सदस्यता से अभी तक इस्तीफा दिया है, क्योंकि वह अच्छे से जानती हैं कि वह अपनी लोकप्रियता के कारण नहीं बल्कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश राय के विरोध के कारण चुनाव जीती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले से जबरदस्त धमाचौकड़ी मची हुई थी और बीना विधानसभा में सभी एक दूसरे का विरोध करते हुए देखे जा रहे थे, जिसको प्रमाणिक रूप से खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक महेश राय ने विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उस समय रहे सागर जिले के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। अब जरा सोचिए, जब लगातार 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनता द्वारा नकार दिया गया, तो फिर बीना विधानसभा की नई नवेली विधायक निर्मला सप्रे, जो कि कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अरे नहीं, अरे छोड़ो, किसी की भी विधायक हो उनका क्या होगा। बीना विधानसभा से लगातार कांग्रेस और स्थानीय जनता का विरोध झेलने वाली निर्मला सप्रे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो अब फिर वही सवाल, जिसका जवाब और अपनी परेशानी आप सभी दर्शकों को हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर देना है कि क्या आप अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं या नहीं, क्योंकि इसी रिकॉर्ड के बाद हम बिना विधानसभा की चुनावी यात्रा शुरू करेंगे। भले ही आपकी विधायक इस्तीफा दें या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपके क्षेत्र की विकास यात्रा तो समाप्त हो गई भाई, लेकिन अब हम सब जमीनी हकीकत की यात्रा निकालेंगे। तो सवाल अच्छे से सुनिएगा, क्या बिना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस से इस्तीफा देंगी? क्या निर्मला सप्रे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगी? क्या निर्मला सप्रे अपने आप को एक सफल राजनेत्री साबित कर पाएंगी? क्या बिना विधानसभा में फिर से उपचुनाव होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी निर्मला सप्रे को अपना सिंबल देकर फिर से चुनावी मैदान में उतारेगी या किसी नए उम्मीदवार का नाम घोषित करेगी? क्या निर्मला सप्रे फिर जनता के प्रति अपनी वफादारी को प्रमाणित कर पाएंगी या फिर निर्मला सप्रे अपना यह कार्यकाल फोटोशूट करवाते करवाते ही पूरा करेंगी? आज बिना विधायक निर्मला सप्रे का जन्मदिन है, तो क्या उनके इस जन्मदिन पर उनके कामों के प्रति बीना की जनता समर्पित है? विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जब 6 बार के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री रामनिवास रावत को जनता ने नकार दिया, तो फिर बिना विधानसभा से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीती नई नवेली विधायक निर्मला सप्रे के इस राजनीतिक सफर का क्या होगा? हम इन सभी सवालों के जवाब अपने व्हाट्सएप नंबरों पर बेसब्री से इंतजार करेंगे, तो जल्द से जल्द अपना जवाब भेजिए
और बीना के जनप्रतिनिधि के बारे में हमें अच्छा या बुरा कोई भी बात हो जल्द से जल्द बताएं। नमस्कार। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।